हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। टुडे आई एम डिस्कसिंग वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नेम है प्रेशर। और आज हम प्रेशर के बारे में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो एक सिंपलेस्ट इजी वे में यदि हम समझे प्रेशर क्या है, तो सिंपली यदि आप मुझे बताइए कि ये मेरा हैंड है, इस पर प्रेशर लग रहा है कि नहीं, तो मैं बोलूँगा यस। कौन सा प्रेशर लग रहा है? इस पर लग रहा है एटमोस्फेरिक प्रेशर, बट अपने को फील नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है बहुत कम है, तो ये फील नहीं होगा। तो अब हम क्लियरिटी से समझते हैं। सो यहाँ पे जो प्रेशर है, एक्चुअली प्रेशर है क्या? प्रेशर है एग्जिस्टेंस ऑफ ए मॉलिक्यूल इन ए सिस्टम। जो हमारा इन्वायरमेंट है, एक सिस्टम है, इसके अंदर जो भी एग्जिस्टेंस है मॉलिक्यूल्स का, जो भी मॉलिक्यूल्स का एग्जिस्टेंस है हमारे जो सिस्टम में, वो एक तरह से क्या है? वो ही एक एग्जिस्टेंस है किसका? प्रेशर का। यदि हम फॉर्मूले की टर्म में बात करें प्रेशर की, तो प्रेशर क्या है? एफ अपॉन में ए। तो यहां पे जो एफ है वो क्या है? एक्सटर्नल नॉर्मल फोर्स। ओके फ्रेंड्स, एफ इज एक्सटर्नल नॉर्मल फोर्स, और ए यहां पे एरिया। और इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पी, पी इज द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। राइट? ओके, सो अपन ने ये देख लिया। अब अपन बात करेंगे व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। सो फ्रेंड्स, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर बेसिकली क्या है? इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे यदि हम फाइंड करेंगे तो वो क्या है? एक्सटर्नल नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, जो कि अपन ने ऑलरेडी फॉर्मूले में लिख दिया। ओके, इसका सेकंड पॉइंट क्या है? पी, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी। राइट, दिस वन स्केलर क्वांटिटी। एंड एक फिजिक्स के जो महान ज्ञाता है पास्कल, जिन्होंने एक यूनिट दी थी प्रेशर की, पास्कल, उन्हीं का नाम लेते हुए हम यहां पे डिस्कस करेंगे। एज अकॉर्डिंग टू पास्कल, उन्होंने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू पास्कल, पास्कल को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने बोला कि जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है ना, वो जो हमारा एक पॉइंट है, उस पॉइंट के चारों तरफ इक्वल होगा इन एनी डायरेक्शन। तो इन्होंने क्या बोला कि सपोज एक पॉइंट है और ये हमारा सिस्टम है, तो इस पॉइंट की यदि मैं बात करूं तो जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है वो चारों तरफ से क्या होने वाली है? सेम होगी। तो ये इन्होंने बोल दिया पास्कल जी ने। चलो ठीक है जी, अब अपन टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब अपन ये सब डिस्कस कर लिया, अपन अब डिस्कस करेंगे प्रेशर की कौन कौन सी यूनिट्स हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ आई एम डिस्कसिंग यूनिट्स ऑफ प्रेशर। सो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे यूनिट्स ऑफ प्रेशर। फर्स्ट यूनिट की बात कर रहे हैं तो एसआई यूनिट क्या है इसकी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये तो सबको पता होगा। सेकंड यूनिट क्या है इसकी? पता है क्या आपको? इसकी सेकंड जो यूनिट है वो है पास्कल, रिप्रेजेंटेशन पीए। ओके, तो हम बोलेंगे यहाँ पे 1 पास्कल इज इक्वल टू हाउ मेनी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। थर्ड वन इज दी पास्कल हो गया। अब आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो 1 atm इज इक्वल टू हाउ मेनी पास्कल? 101,325 पास्कल। ये डाटा है, ये लर्न करना होगा। ओके, फोर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। अब फोर्थ यूनिट इज बार। आप सबको पता होगा प्रेशर को तो बार में मेजर करते हैं अपन। तो 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। तो ये जो 4 यूनिट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 2 यूनिट और होती हैं, वो हमारे ज़्यादा यूज नहीं होती, तो मैं नाम बता देता हूँ आपको। फिफ्थ वन द किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और सिक्स्थ वन इज द PSI, किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और PSI, ये सभी यूनिट्स हो गई। अब अपन बात करेंगे हाउ टू मेजर प्रेशर। सो नेक्स्ट हमारा जो डिस्कस होगा वो होगा हाउ टू मेजर प्रेशर। एक्चुअली प्रेशर मेजरमेंट करने से पहले अपन पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रेशर। सो नाउ आई एम डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ प्रेशर। फर्स्ट जो टाइप है प्रेशर का वो है एब्सोल्यूट।
एब्सोल्यूट प्रेशर, second one is the atmospheric pressure, third one is the gauge pressure, and fourth one is the vacuum pressure. आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप कभी भूलोगे नहीं, इतने इजी वे से समझाता हूँ। ये 4 टाइप्स के यहाँ पे प्रेशर हो गए, एब्सोल्यूट, एटमॉस्फेरिक, गेज एंड वैक्यूम प्रेशर। ओके, ये तो अपन ने देख लिया, बट ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, अब अपन देखेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट इन दीज टाइप ऑफ प्रेशर। ओके, सो मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक ग्राफ। अब ये याद रखना है कि जो एब्सोल्यूट प्रेशर है उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 हो सकती है, और मैक्सिमम तो कितनी भी हो सकती है। तो जो भी हम प्रेशर मेजरमेंट करेंगे वो 0 एब्सोल्यूट प्रेशर को लेके मेजर करेंगे। ओके, सो मैं इसको बोलता हूँ 0 एब्सोल्यूट प्रेशर। ओके फ्रेंड्स, और इधर ही क्या है, मेजरमेंट करेंगे। ओके, ठीक है। अब मैं पॉइंट ए लेता हूँ यहाँ पे, कहाँ से मेजर करूँगा, इस लाइन से, क्योंकि 0 एब्सोल्यूट प्रेशर यही है, 0 से हम मेजर करेंगे। सबसे पहले क्या, इस ए पॉइंट पे एब्सोल्यूट प्रेशर, तो जो मैंने ये जो रिप्रेजेंटेशन किया है 0 से स्टार्ट किया और ए तक, तो ये एक्चुअली क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ ए, एबीएस एब्सोल्यूट को रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। तो पी ए इज द एब्सोल्यूट प्रेशर फ्रॉम 0 एब्सोल्यूट प्रेशर से ए पे हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब एक मैं लेता हूँ यहाँ पे पॉइंट बी, तो ये क्या हो गया, एट पॉइंट बी पे एब्सोल्यूट प्रेशर, मतलब जो 0 एब्सोल्यूट प्रेशर से जो भी मेजर करेंगे वो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, राइट। अब और दूसरा जो हमारे पास प्रेशर था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे कहीं एज ए रेफरेंस, तो दिस वन इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, PATM। ओके, रिप्रेजेंटेशन हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। अब अपने पास 2 बच गए, एक तो गेज प्रेशर और एक वैक्यूम प्रेशर। मेन है इनको कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो मैं आप इजी वे बताने वाला हूँ, सबसे ध्यान दीजिए। अब जो गेज प्रेशर है वो होता है क्या एक्चुअली, वो होता है कि हम मेजर करते हैं अबाउ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो यदि मुझे इस पॉइंट पे, मतलब ए के बराबर यदि यहाँ पे मेजर करना है, यदि इस पॉइंट पे, तो कहाँ से मेजर करूँगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अबव होता है। तो जैसे मुझे फाइंड आउट करना होगा, मेरे पास यदि वैल्यू होगी ATM की, इसकी, तो मैं जैसे यहाँ पे मुझे निकालना है ना क्या, गेज प्रेशर, GAU, गेज प्रेशर। तो क्या करूँगा मैं, टोटल यहाँ से यहाँ, क्योंकि यहीं से तो हम मेजर करेंगे सभी जो प्रेशर है 0 एब्सोल्यूट प्रेशर से। तो ऑलरेडी मैंने एब्सोल्यूट निकाल लिया यहाँ तक का, तो मेरे को पास एब्सोल्यूट पता है यहाँ से लेके और यहाँ तक का, ए तक का। तो एब्सोल्यूट प्रेशर एट ए, उसमें से यदि इस पोर्शन में मैं ये पोर्शन माइनस कर दूंगा तो बचा क्या, ये, दिस वन इज द गेज प्रेशर। बोलिए आया समझ में नहीं, दिस वन इज द गेज प्रेशर। ओके, अब अपन डिटरमाइन करेंगे क्या, वैक्यूम प्रेशर। सो वैक्यूम प्रेशर क्या है, बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो यदि मुझे इस पॉइंट पे बी के इक्वल में बिल्कुल क्या करना है, वैक्यूम निकालना है, तो क्या करूंगा मैं, ऑब्वियस है, यहां तक का मुझे क्या पता है, एब्सोल्यूट पता है, राइट। यहां से लेके यहां तक एब्सोल्यूट पता है, और यहां तक का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यदि मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी कि नहीं, बताइए आप। तो PATM इज माइनस P बी पॉइंट पे जो एब्सोल्यूट प्रेशर है, तो ये क्या हो गया, वैक्यूम प्रेशर। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेशर। तो आप बिना किसी डेफिनेशन के इजीली ग्राफिकल आप लर्न कर सकते हैं कि प्रेशर को हम कैसे नोटेशन करते हैं या मेजरमेंट कैसे करते हैं, राइट। अब मैं यहाँ पे कुछ नोट बताने वाला हूँ, वो नोट वेरी इंपॉर्टेंट है। पे नोट कुछ ऐसा है, फर्स्ट नोट कि गेज प्रेशर आर नेगेटिव वैक्यूम प्रेशर। तो चलिए लिखते हैं, गेज प्रेशर आर नेगेटिव वैक्यूम प्रेशर
एंड सेकंड नोट वैक्यूम प्रेशर आर नेगेटिव गेज प्रेशर, मीन्स गेज का अपोजिट वैक्यूम एंड वैक्यूम का अपोजिट गेज, बोथ वाइस वर्सा, राइट। अब है क्यों ऐसा, इसको समझने के लिए मैं लेता हूं आपके पास कि अपने पास जो गेज प्रेशर है क्या था, जो मैंने गेज प्रेशर यहां पे निकाला, क्या निकाला था, एब्सोल्यूट पॉइंट ए पे जो एब्सोल्यूट प्रेशर था वो माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वो ये था, ठीक है। बट जो नोट है मेरा, उस नोट के अकॉर्डिंग गेज प्रेशर आर नेगेटिव वैक्यूम प्रेशर, तो मैंने क्या ले लिया, ये सपोज करो नेगेटिव ले लिया। अब ये जो नेगेटिव कब आएगा, जब ये वैल्यू क्या होगी, लेस, और ये वैल्यू क्या होगी, मोर। आया समझ में, तभी तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। और जैसा ही इन्होंने बोला कि गैस प्रेशर और नेगेटिव वैक्यूम प्रेशर, इसकी तरह मैंने ऐसे सिंपली लिख लिया। एब्सोल्यूट लेस होगा, ये ज़्यादा होगा, तब मेरे पास वैल्यू जो भी आएगी वो नेगेटिव आएगी। ओके, तो ये जो केस क्या बन रहा है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एब्सोल्यूट प्रेशर कम और ये ज़्यादा, कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए, जब वैक्यूम प्रेशर के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा और एब्सोल्यूट क्या है, कम, तो मतलब ये जो रिप्रेजेंटेशन एक तरह से क्या शो कर रहा है, यदि मैं इसको लेस कर दूं, इसको मोर कर दूं, मतलब यदि मैं नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दूं इसको, तो सिंपली क्या बन जाएगा, ये वैक्यूम बनेगा कि नहीं, बोलिए आप, बना कि नहीं। सिंपल यही तो बताना चाह रहा हूं मैं कि गेज प्रेशर आर नेगेटिव वैक्यूम प्रेशर एंड वैक्यूम प्रेशर आर नेगेटिव गेज प्रेशर। तो दोनों नोट लर्न करने की जरूरत नहीं, बस अंडरस्टैंड हो जाए तो वो हमेशा याद रहेगा। तो ये सब था। अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो मैं डेफिनेशन एक बार बोल देता हूँ आपको, कि यदि मुझे डेफिनेशन लिखना है कि एब्सोल्यूट प्रेशर का, तो एब्सोल्यूट प्रेशर की जो डेफिनेशन एक्चुअली क्या है कि इट इज द प्रेशर ऑफ ए सिस्टम, मीन्स इट इज द टोटल प्रेशर ऑफ ए सिस्टम फ्रॉम द जीरो एब्सोल्यूट प्रेशर। ओके, यदि मैं डेफिनेशन बोलूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द इन्वायरमेंटल मास। यदि हम हिमालय की चोटी पे पूछें किसी से कि वहाँ का प्रेशर क्या है, तो वहाँ का जो प्रेशर है ना, अपन सिंपली क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को सिंपली अपन कोई वैल्यू नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इसको मेजर करने के लिए जो हमारे पास जो डिवाइस होती है वो होती है बैरोमीटर। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, इसको मेजर करने के लिए जो हमारे पास डिवाइस होती है बैरोमीटर होती है। क्या होती है? बैरोमीटर। जो आगे, इसके आगे जो डिस्कस यदि करेंगे कभी, तो उसके अंदर बताया जाएगा आपको। अभी आप ध्यान दीजिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं बैरोमीटर से। तो ये तो ये हो गया। अब अपने को डिस्कस करना है क्या, गेज प्रेशर। गेज प्रेशर क्या है? सो इट इज द प्रेशर मेजर्ड अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, वैक्यूम प्रेशर, इट इज द प्रेशर मेजर्ड बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये डेफिनेशन हो गई इनकी। सो कैसा लगा कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा वीडियो, और आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो थैंक यू गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।